आज अपन भारत में औद्योगिक फसलें या व्यापारिक फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में भारत में नकदी फसलों के रूप में, औद्योगिक फसलों के रूप में और व्यापारिक फसलों के रूप में, मुख्य रूप से जिसमें नकदी जो प्राप्ति होती है, व्यापारिक जिसको फसल बोलते हैं, कृषिगत फसलों में अपने भारत में कृषिगत फसलें चल रही हैं। उसी क्रम में आज इस वीडियो में अपन भारत में जो मुख्य रूप से औद्योगिक फसलों में कपास का अध्ययन करेंगे। कपास की आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां, जिसमें कपास उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियां, भारत में कपास का उत्पादन और वितरण और व्यापार, तो औद्योगिक फसलों में कपास के कृषि, आज अपन कपास की कृषि का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक या व व्यापारिक फसलों में उन कृषिगत फसलों को शामिल करते हैं या उन फसलों को सम्मिलित करते हैं जिससे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास एक कच्चा माल है, तो सूती वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित होता है। सूती वस्त्र उद्योग एक विशेष करके कृषि आधारित उद्योग है, कृषि पर निर्भर है। तो कृषि का जो कपास है वो कच्चा माल एक सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार इसे व्यापारिक व नकदी फसलें भी कहते हैं। औद्योगिक फसलों में कपास है, इसके अलावा कपास तो है ही है, इसके अलावा जूट, रेशम, रेशेदार फसलें तथा गन्ना एवं चुकंदर, गन्ना एवं चुकंदर, ये सभी जो गन्ना एवं चुकंदर है ये चीनी के स्रोत हैं। चीनी का जो कारखाना है वो गन्ना एवं चुकंदर पर निर्भर है। तो ये सभी फसलें औद्योगिक फसलें कही जाती हैं, व्यापारिक फसलें कही जाती हैं, व्यापारिक फसलों में सम्मिलित होती हैं। ये सभी नकदी फसलों में सम्मिलित की जाती हैं। फसलें देश की विभिन्न भौगोलिक दशाओं से समृद्ध होती हैं, आबाद होती हैं। इससे भौगोलिक दशाएं इसको संजोए रखती हैं। जैसे दक्षिण के जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो दक्षिणी भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र में जो कपास की कृषि तथा पश्चिमी बंगाल में जूट की कृषि महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में जूट ये भी एक नकदी फसल है, और दक्षिणी राजस्थान में जहां पर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी को बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, तो जहां पर काली मिट्टी का जमाव है, रेगुर मिट्टी का जमाव है, वहां पर कपास की खेती की जाती है। विशेष करके इन्हीं फसलों के या इसी प्रकार की जो फसलें होती हैं वो उद्योगों के स्थानीयकरण को भी प्रभावित करती हैं, स्थानीयकरण को भी इसमें अपने जो संबंध रखती हैं, जिससे ये प्रमुख है, इसका कच्चा माल भी एक प्रकार से उपलब्ध कराती हैं। जैसे चीनी उद्योग एवं जूट उद्योग। भारत में उत्पादित प्रमुख औद्योगिक फसलों में कॉटन, जिसको बोलते हैं कॉटन, कपास जिसको बोलते हैं कॉटन। भारत को कपास के पौधों की जन्मस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। भारत को कपास की जन्मस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। कपास का पौधा भारत की जन्म स्थान माना जाता है। विश्व के अन्य देशों में भारत से ले जाकर, विश्व के अन्य देशों से यह पौधा भारत से ले जाकर के कपास की पैदावार की जाने लगी है, और जो अन्य देशों में ले जाकर के कपास के पौधे को लगाया गया है। भारत के अलावा अन्य देशों में भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से ही कपास का उत्पादन किया जाता रहा है। प्राचीन काल से ही कपास का उत्पादन किया जाता रहा है, जिसके प्रभाव ऋग्वेद एवं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से प्राप्त
सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से मिलते हैं। कपास की कृषि के प्रमाण की प्राचीन काल में कपास की खेती भारत में होती थी। प्राचीन काल से इसकी खेती की जा रही है भारत में। इसी प्रकार अन्य फसलों की अपेक्षा कपास भारत की प्रमुख एक व्यापारिक फसल भी है। अन्य फसलों की तरह ही यह एक व्यापारिक फसल है, जिसके उत्पादन एवं व्यापार क्षेत्र दोनों ही, उत्पादन एवं व्यापार दोनों दृष्टि से भारत विश्व में मुख्य स्थान रखता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण कपास उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर होते हुए भी उत्पादन में अपना भारत प्रमुख स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पादन में प्रथम स्थान है। बता दें आपको कि यूएसए संसार में कपास उत्पादन में पहला स्थान रखता है और दूसरा भारत का है। इस प्रकार से भारत में कुल कृषिगत भूमि की जो लगभग 4.4% भूमि है, 4.4% भूमि पर कपास की खेती की जाती है। वह कुल कृषि उत्पादन का 3.5%, कुल कपास जो खेती होती है उसका कृषि उत्पादन का 3.5% भारत में उत्पादित होता है, या इसका 3.5% भाग भारत में उत्पादित किया जाता है। लेकिन विश्व के उत्पादन में केवल 8% ही इसका भाग है। उत्पादन क्षेत्र में विश्व का 20% भाग भारत में, अर्थात है कपास की दृष्टि से भारत विश्व में अपना सर्वप्रमुख या सर्वप्रथम जो अपना वर्चस्व प्राचीन समय से ही स्थापित किया हुआ है। कपास उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक, सभी फसलों के लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। तो इसी क्रम में कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों में सबसे पहले नंबर पर तापमान आता है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता रहती है। उष्णकटिबंधीय पौधा है यह, जो अपने 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, इसमें 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में तापमान एक आदर्श अनुकूल परिस्थिति होती है, फसल के लिए आवश्यक है। और कपास के लिए पाला, ओला और जिसको बोलते हैं अपने शीत ऋतु में जो पाला पड़ता है और जो मूसलाधार वर्षा या जिसमें ओलावृष्टि होती है, तो पाला और ओला ये इसके लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इसमें विशेष करके जो कपास के छोटे छोटे एक जो डोडे होते हैं वो झड़ जाते हैं या नीचे टूट जाते हैं। तो कपास के लिए पाला और ओला ये दोनों ही हानिकारक हैं। अर्थात कहने का मतलब कपास के आदर्श स्थिति एक 200 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए। 200 दिन पाला रहित होना चाहिए, साफ मौसम होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। 200 दिन के लिए लगभग 200 दिन पाला रहित इसके लिए आवश्यक है। इस प्रकार से पकते समय, कपास की फसल पकते समय स्वच्छ एवं चमकीला मौसम इसके लिए अति आवश्यक है, होना चाहिए। कपास उत्पादन के लिए, कपास की फसल की उत्पादन के लिए पकते समय मौसम साफ होना चाहिए और चमकीला मौसम होना चाहिए। इसका मतलब थोड़ी थोड़ी धूप भी होनी चाहिए, धूप इसके लिए अति आवश्यक है। तो तापमान में आपने देखा 20 डिग्री से 35 डिग्री तापमान, पाला रहित 200 दिन, अधिक पाला और ओला इसके लिए हानिकारक है।
और साफ और चमकीला मौसम होना चाहिए। तो ये तो थी तापमान। अब अगली अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में वर्षा। कपास के लिए आकाश में बादल छाए रहना तथा पकते समय वर्षा का होना अति हानिकारक होता है। कहने का मतलब कि बादल छाए रहना हानिकारक और पकते समय जो विशेष करके जो पकते समय तो बादल होने ही नहीं चाहिए। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर आदर्श होती है। अधिक वर्षा के कारण यदि अतिवृष्टि होती है तो अधिक वर्षा के कारण कपास की डोडी खराब हो जाती है तथा चमक भी कम हो जाती है। इसकी सफेद रंग के जो रेशे तैयार होते हैं कपास की, जो सफेद रंग की जो है वो डोडे खराब हो जाते हैं, चमक इसकी खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में आदर्श इसकी वर्षा अनुकूल रहती है। मृदा, सर्वाधिक कपास का जो एक मृदा है वो लावायुक्त काली मिट्टी में किया जाता है। लावायुक्त काली मिट्टी, एक लावायुक्त काली मिट्टी इसके लिए आदर्श मानी जाती है। इसके अतिरिक्त दोमट और लेटेराइट मिट्टी भी इनके लिए आदर्श होती है। दोमट और लेटेराइट मिट्टी का होना भी अनुकूल है। इसके अलावा कपास उत्पादन में मिट्टी की उत्पादकता जो बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करके इसको उपयोग बनाया जा सकता है। कपास लगाने के लिए इसको पकी हुई डोडियों को चुनने में विशेष करके काली मिट्टी, लावायुक्त काली मिट्टी आदर्श अधिक लाभदायक होती है। नेक्स्ट श्रमिक। इसको कपास को बोते समय कपास को डोडा होता है उसको चुनने के लिए, कपास को चुनने के लिए, डोडा को तोड़ने के लिए, डोडियों को तोड़ने के लिए और उसको इकट्ठा करने के लिए और उसकी जो डंठल है वो बनाने के लिए, जो मंडल है वो बनाने के लिए अधिक कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक कुशल एवं सस्ते होने चाहिए क्योंकि कपास को चुनने के लिए, कपास को गुड़ाई लियाई के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की अति आवश्यकता होती है। कुशल एवं श्रमिक इसमें सस्ते एवं कुशल श्रमिक होने अति आवश्यक हैं। इस प्रकार से भारत में कपास उत्पादन में अपन ने 20 से 35 डिग्री तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और लावायुक्त काली मिट्टी और विशेष करके अपने जो कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की अपने अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जानकारी प्राप्त की। और इसके अलावा भारत में उत्पादित कपास के जो प्रकार हैं वो करते हैं। अब एक तो भारत में 3 प्रकार की कपास होती है, लंबे रेशे की कपास और मध्यम रेशे की कपास और छोटे रेशे की कपास। कपास के रेशे की लंबाई की दृष्टि से, कपास के रेशे की लंबाई की दृष्टि से 3 भागों में बांटकर रेशे की लंबाई के आधार पर इसको 3 प्रकार किए जाते हैं। 3 प्रकार से इसको विभक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है। एक तो लंबे रेशे की कपास, एक मध्यम रेशे की कपास और एक छोटे रेशे की कपास। लंबे रेशे की कपास जो भारत के कुल कपास उत्पादन का 50% भाग, भारत में जितनी कपास होती है उसका 50% भाग है लंबे रेशे की कपास का होना बताया जाता है, होना अंतर्गत आता है क्षेत्र इसका। जो उत्तम श्रेणी की कपास है, लंबे रेशे की कपास है, उत्तम श्रेणी कपास होती है। और अमेरिका, इसको अमेरिकन कपास भी कहते हैं। लंबे रेशे की कपास को अमेरिकन कपास कहते हैं। यह राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में लंबे रेशे की कपास होती है जो उत्तम किस्म की मानी जाती है, जो 50% भारत में उत्पादित की जाती है, उत्तम प्रकार की है, सबसे बढ़िया प्रकार की है। नंबर 2 पर मध्यम रेशे की कपास। मध्यम रेशे वाली कपास कुल उत्पादन क्षेत्र के जो 40% भाग पर, जितनी भारत में कपास होती है उसका 40% क्षेत्र मध्यम रेशे की कपास का उत्पादन
किया जाता है। और वर्तमान में भारत में जो लंबे रेशे की कपास है वो लगभग 18 से 22 मिलीमीटर जो लंबा रेशा होता है वो एक उत्तम माना जाता है। इसके बाद में तीसरी छोटे रेशे की कपास। अब ये भारत में ज्यादातर छोटे रेशे की कपास ज्यादा होती है, जिसमें निम्न श्रेणी की कपास मानी जाती है। ये छोटे रेशे की कपास है और छोटे रेशे की कपास है वो निम्न श्रेणी की है और इसकी लंबाई 18 मिलीमीटर तक होती है। और भारत में छोटे रेशे की कपास का उत्पादन थोड़ा सा लंबे रेशे से कम होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत में लंबे रेशे की कपास सबसे ज्यादा, उसके बाद में मध्यम रेशे की और छोटे रेशे की कपास का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। रेशे की लंबाई के अलावा जो अपन ने अभी 3 रेशों के आधार पर बांट करके अध्ययन किया था, उसमें लंबा, मध्यम और छोटा। अब रेशे की लंबाई के अलावा कपास की चमक एवं गुणात्मकता के आधार पर, कपास की चमक एवं गुणात्मकता, जो चमक और उसकी क्वालिटी के आधार पर इसे जो कई भागों में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें गैसोपियम है, हर्सेमियम है ना, जिसमें गैसोपियम, बर्मेंडिसियम आदि उपजातियों में विभाजित करके भारत में आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कपास उत्पादन जो देश में जो उत्पादन है वो तेजी से वृद्धि हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आजादी के बाद कपास के उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है भारत में। भारत में जो वर्षा की मात्रा के अनुसार इसका उत्पादन थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि भारत में सभी जगह समान वर्षा नहीं होती है। कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो कभी अनावृष्टि, कहीं अकाल की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से भारत में वर्षा की मात्रा के अनुसार इसका उत्पादन भी घटता बढ़ता रहता है। अब भारत में कपास उत्पादक के जो मुख्य राज्य है अपने, उसके बारे में जानेंगे। भारत में कपास उत्पादन के मुख्य जो राज्य है उसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास उत्पादक होती है, तो कपास का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र यह राज्य भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और गुजरात के और अपने गोवा से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कपास उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है। इसमें कारण लावा युक्त मिट्टी है, काली मिट्टी का जमाव है। जो मिट्टी है वो लावा युक्त है, काली मिट्टी है। पर्याप्त इसमें श्रमिक यहाँ पर मिल जाते हैं महाराष्ट्र में, सस्ते कुशल श्रमिक। महाराष्ट्र के अंतर्गत बाजार की उत्तम व्यवस्था है, उत्तम बाजार है और पर्याप्त वर्षा हो जाती है। आदि परिस्थितियां जो एक यहाँ की एक कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति उपलब्ध करवाता है और जिसमें उत्तम एवं मध्यम प्रकार की कपास का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अब महाराष्ट्र में मुख्य रूप से जो जिले हैं, जिसमें जलगांव है, अपने वर्धा है, नागपुर है, अकोला है, सोलापुर है, औरंगाबाद है, अमरावती है, इन जिलों में कपास ज्यादा होती है। अहमदनगर है, यहाँ पर कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। इसके अलावा पुणे है, सतारा है, ये जिले सबसे ज्यादा कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसके अलावा सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर अपन ने किया महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जो इसके जस्ट सटा हुआ क्षेत्र है। और ये गुजरात है जो यहाँ पर इसके सटा हुआ क्षेत्र, ये दूसरे नंबर पर आता है। कपास उत्पादन में काली मिट्टी का जमाव है और सबसे ज्यादा काली मिट्टी के जमाव के होने के कारण काली और लावा मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये वाली बेल्ट महाराष्ट्र गुजरात वाली बेल्ट है, इसमें कपास उत्पादन में जो लगभग 20% भूमि यहाँ की, भारत की जो टोटल भूमि है उसकी 20% भूमि कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और टोटल जो कपास है इसमें जो यहाँ के उत्पादन का
यहाँ के दोनों राज्यों का जो उत्पादन है उसमें गुजरात अकेला लगभग 17.72 जिसको बोलते हैं 72, तो लगभग 18% भाग है गुजरात रखता है। और गुजरात के भी जैसे राजकोट, बड़ोदरा, अमोली, अपने सुरेंद्रनगर, अपने मेहसाना, जामनगर मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र या मुख्य कपास उत्पादक जिले हैं। काली मिट्टी, जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और सूती वस्त्र उद्योग का बृहत्तम एक विस्तार आदि अनुकूल दशाएं यहाँ पर प्रमुख रूप से इस राज्य में मौजूद हैं। इसलिए गुजरात एक महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य बन गया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश इस राज्य में कपास उत्पादन में पिछले 2 दशकों में थोड़ी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। पिछले 2 दशकों में कपास उत्पादन में यहाँ पर मुख्य रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और मुख्य आंध्र प्रदेश, इसमें तेलंगाना राज्य अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को अपन शामिल करेंगे। आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो स्थान है उसमें आदिलाबाद, कुर्नूल और ये मेहसाना, ये सारे जिसमें नालगोड़ा ये क्षेत्र कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में आता है मध्य प्रदेश में भी कपास का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश का जो यह जो राज्य है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे बड़ी विशेषता, मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कपास का प्रथम स्थान है। यानी बाकी राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये मध्य प्रदेश है वो थोड़ा सा प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और गंगानगर और हनुमानगढ़, राजस्थान का जो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र है वो अमेरिकन कपास के लिए भी जाना जाता है। तो राजस्थान का भी एक महत्वपूर्ण नाम आता है। उत्पादन की दृष्टि से यदि मध्य प्रदेश को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र में मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। भारत में कपास जैसे विशेष करके दक्षिणी पश्चिमी और जो पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर पर्याप्त वर्षा है और साथ में मौसम भी साफ है, तो ऐसे राज्यों में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। और विशेष करके जैसे हरियाणा है, पंजाब है, जहां पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है नहरों द्वारा और मौसम भी अनुकूल है। जैसे 200 दिन पाला रही थे यहाँ पर होते हैं। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पहले नंबर पर अपने महाराष्ट्र, दूसरे नंबर गुजरात, तीसरे पर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा। इस प्रकार से कपास के उत्पादन में विशेष करके राजस्थान का यदि जिक्र आए तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में विशेष करके गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो कपास की बेल्ट है उसमें अमेरिकन कपास, जो लंबे रेशे की कपास है, उत्तम प्रकार की कपास है, उसकी पैदावार की जाती है, कपास की खेती की जाती है। इसके अलावा अजमेर, पाली, भीलवाड़ा में भी कपास उत्पादन होता है। पंजाब, अगला नेक्स्ट अपना आता है पंजाब राज्य। तो पंजाब में जो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है और अधिकतर रासायनिक खादों का जो प्रयोग होता है। तो ये जो वाली जो बेल्ट है, जैसे हरियाणा और पंजाब वाली जो बेल्ट है, इसमें भी कपास का उत्पादन होता है। तो ये क्षेत्र और ये भी क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला, इसमें भी कपास का उत्पादन होता है। तो ये वाला पूरी बेल्ट कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश वाला भी एरिया। इसके अलावा कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र
इसमें कर्नाटक में धारवाड़ की चट्टानें और धारवाड़ में बेलगांव है, अपने शिमोगा है, बीजापुर है, बेलारी है, चित्रदुर्ग है। ये कर्नाटक में मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश जो बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला और अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद और इटावा और मैनपुरी, इन जिलों में कपास का उत्पादन होता है। भारत विश्व में एक ऐसा देश है, जो कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। अर्थात आयात एवं निर्यात की दृष्टि से भारत लंबे रेशे की कपास दूसरे देशों को भेजता भी है और लंबे रेशे की कपास का आयात तथा छोटे रेशे की कपास का निर्यात। संयुक्त राज्य मिस्र, सूडान, ये कीनिया कपास उत्पादन में अपना जो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य ये निर्यातक देश हैं और भारत वर्तमान में नवीन तकनीकों को अपना करके कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त अपना प्रयास कर रहा है, जिसका प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर पड़ा है। तो इस प्रकार से आज अपन ने एक व्यापारिक फसल के रूप में या औद्योगिक फसल के रूप में कपास की फसल का जिक्र किया। अगली जो फसल आएगी अपने, जैसे जूट है, गन्ना है, वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।